Hello my dear students, welcome back to our EVS class. So today we are going to learn a very important lesson which is staying healthy and happy. आप लोगों ने कभी सोचा है कि why we brush our teeth, wash our hands or eat healthy food? Because these simple habits help us to stay strong and healthy every day. So let's start with our today's chapter, staying healthy and happy. So we know that we must be healthy so that our bodies and minds can work properly. कि हमें क्यों healthy रहना चाहिए ताकि हमारी body और हमारा mind अच्छे से काम कर पाए. आपने देखा होगा कभी आपको fever हो जाता है या फिर चोट लग जाती है तो आप क्या कहते हो कि मेरी ना body और mind ना ठीक से काम नहीं कर रहा है ना. So इसलिए हमें healthy क्यों रहना चाहिए ताकि हमारी body और हमारा mind अच्छे से work कर पाए. So here are some simple habits to keep our bodies clean and free from diseases. These habits keep our bodies and mind healthy and happy. कि हमें ना डेली कुछ simple activities हैं जो कि हमें follow करनी चाहिए ताकि हमारी body clean रहे और diseases से free रहे. For example, brushing our teeth twice a day, combing our hair and keeping them neat and tidy. Third is sleeping on time. Fourth is washing our hands, है ना. एंड फिफ्थ इज़ bathing regularly. सो ये सिंपल हैबिट्स हैं जो कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्लीन रहे, हमें कोई डिज़ीज़ ना हो, हमारा जो बॉडी है माइंड है हेल्दी और हैप्पी रहे. सो पेज नंबर 110 of your book, clean and bright. Ask yourself these questions. So you have to ask these questions to yourself. Did I brush my teeth today? Did I take a shower? Did I comb my hair? Did I wash my hands with soap? Are my nails trimmed and क्लीन. सो ये जो क्वेश्चंस हैं क्या हमारी बेसिक हाइजीन के ऊपर है. जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना कि ये सिंपल स्टेप्स हैं, ये एक्टिविटीज़ है जिन्हें करके हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं, फ्री फ्रॉम डिजीज़ रख सकते हैं. सो आपको यही क्वेश्चंस खुद से पूछने कि क्या आपने अपने टीथ को ब्रश किया, क्या आपने शावर लिया, क्या आपने अपने हेयर को कॉम किया, क्या आपने लंच या फिर कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड्स को सोप से क्लीन किया, क्या आपके नेल्स एकदम ट्रिम्ड और क्लीन हैं. सो डेली रूटीन. Write down the activities that you do every day from the time you wake up till you go to sleep. Your list should include the activities below. Remember that you do some of these things more than once in the day. आपको कुछ जो भी एक्टिविटीज़ आप पूरे दिन में परफॉर्म करते हो ना, जब आप उठते हो तब से लेकर आप सोने जाते हो तब तक आपको सारे के सारे लिखने हैं. ये आपकी एक एक्टिविटी है. ओके. सो हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ? Moina's Dadu uses twigs from a neem or babul tree to clean his teeth. अब मोइना है, उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं, ट्विग्स का यूज़ करते हैं नीम और बबूल की टू क्लीन हिज टीथ. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, एक ट्विग का यूज़ कर रहे हैं अपने टीथ को क्लीन करने के लिए. अब दादू, हाउ कम यू डोंट यूज़ अ टूथब्रश लाइक अस? आस्क्ड मोइना. मोइना पूछती है कि दादू आप हमारी तरह ना ऐसे टूथब्रश यूज़ क्यों नहीं करते हो, आप ऐसे एक ट्विग का यूज़ क्यों कर रहे हो. So Dadu laughed and said, well, every day I get a fresh twig from the trees nearby. Nearby में जो भी उन्हें नीम का बबूल का ट्री मिलता है ना, उससे वो क्या करते हैं, ट्विग ले लेते हैं फ्रेश. I chew it to make a brush and remove food particles stuck between my टीथ. वो कहते हैं मैं इसको थोड़ा सा ना च्यू करता हूँ, उससे अपने जो भी फूड पार्टिकल्स मेरे टीथ में हैं उनको रिमूव कर लेता हूँ, अपने टीथ को क्लीन कर लेता हूँ. It gives my gums a good massage too. You should try it sometime. वो कहते हैं ना मेरे गम्स को भी बहुत अच्छे से मसाज देता है, तुम्हें भी कभी ट्राई करना चाहिए. सो मोइना ने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. शी फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर. अब उसने जब नीम की ट्विग को ट्राई किया ना तो उसे बहुत कड़वी लगी. बट द बबूल ट्विग टेस्टेड बेटर. उसने कहा बट जो बबूल की ट्विग है ना वो उसका टेस्ट अच्छा है नीम वाली से. सो आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग्स दादू, एक्सक्लेम मोइना. अब मोइना कहती कि दादू मैं ना जो बबूल की ट्विग है ना उसका यूज़ करूँगी. सो आपने देखा होगा कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना उनके टाइम पे टीथ को क्लीन करने के लिए ना वो लोग टूथब्रश का यूज़ नहीं करते थे जैसे आप लोग यूज़ करते हो. वो ऐसे नेचुरल ट्विग्स का यूज़ करते थे अपने टीथ को क्लीन करने के लिए. So page number 112
of your book, the modern idea of brushing teeth came from the Indian hygiene tradition of Datun, using twigs of certain plants including neem, karanj, babul to clean our टीथ. सो जो ये हम अब टूथब्रश का यूज़ करके अपने टीथ को क्लीन करते हैं ना, वो इंडियन एक ट्रेडिशन है दतून का, उससे ओरिजिनेट हुआ है. और कौन कौन से ट्विग्स का यूज़ करते थे वो लोग? नीम का, करंज का और बबूल की ट्विग्स का यूज़ करते थे. सो एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्व्स क्लीन टू. आपने देखा होगा कि कभी कभी ना एनिमल्स भी अपने आप को ना एकदम क्लीन रखते हैं. और फॉर एग्जाम्पल आपने मंकीज़ को देखा होगा. हैव यू एवर सीन मंकीज सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर? दिस इज़ अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स. कि मंकीज़ क्या करते हैं, एक दूसरे की ना ऐसे क्लीन अब बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट हो ना उनकी बॉडी पे वो उसको रिमूव कर देते हैं, है ना. हमने देखा है कैट्स भी अपने आप को क्लीन करते हैं, डॉग्स भी करते हैं, वैसे ही मंकीज़ भी अपने आप को क्लीन करते हैं. नाउ यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर्स. बर्ड्स भी कैसे क्लीन करती हैं खुद को? अपनी बीक्स के हेल्प करके अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं. Next time, do observe different ways in which animals and insects around you might be cleaning themselves. Next time से ना आपको observe करना है कि जो भी आपके सराउंडिंग में एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो अपने आप को कैसे क्लीन कर रहे हैं. Playing outdoors and indoors too. Have you noticed that after running fast to catch your friends in a game, you are? आपने कभी नोटिस किया कि जब आप कभी गेम खेल रहे हो, अपने फ्रेंड को कैच कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है? आप यू ब्रीथ फास्टर एंड डीपर. आप ना बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हो, बहुत गहरी सांस लेने लगते हो. मे बी योर चीक्स आर अ लिटिल रेड. कुछ लोगों के ना चीक्स भी बहुत रेड कलर के हो जाते हैं. एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल वार्म एंड स्टार्ट स्वेटिंग. और आपको ऐसे वार्म फील होने लगता है और आपको स्वेट भी आना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर. ये क्यों हो रहा है? ये सब आप फास्टर ब्रीथ कर रहे हो, आपके चीक्स रेड हो रहे हैं, आपको स्वेटिंग हो रही है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका हार्ट ना और ज़्यादा अच्छे से काम करने लगता है ना. Balancing body and mind. So exercise is good for the body. There are many ways to exercise and keep ourselves fit. आपने देखा होगा कि हमें ना हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर दी बॉडी. और बहुत सारे वेज़ हैं एक्सरसाइज करने के और अपने आप को फिट रखने के लिए, है ना. कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं टू कीप देयर बॉडीज़ फिट. Mind. Harpreet's grandmother cannot move much because of the pain in her knees. अब जो हरप्रीत है उनकी ग्रैंड मदर है ना, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उनकी नीज़ में क्या है? पेन है. बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड दी हाउस अ लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत. और क्या करती है, उन्हें ना हरप्रीत के साथ ना चेस खेलना बहुत पसंद है. शी सेज दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव. अब जो हरप्रीत की ग्रैंड मदर है वो क्या बोलते हैं कि जो माइंड है और बॉडी दोनों के दोनों को हमारे को एक्टिव होना चाहिए. तो Harpreet's grandmother cannot move much because of the pain in her knees, but she still walks around the house a little and loves to play chess. She says that both the mind and body should be active. अब वो देखो ज़्यादा मूव तो कर नहीं पाते, तो वो अपने माइंड को कैसे एक्टिव रखते हैं? हरप्रीत के साथ चेस खेल के. और लोग अपनी बॉडी को कैसे एक्टिव रखते हैं? एक्सरसाइज करके. सो दोनों का एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. Page number 114 of your book. Activity 2. Hop, skip, jump. Try the following moves. Walk like a duck, jump like a frog and run like a cat. Which moves did you enjoy the most? आपको ना डक की तरह वॉक करना है, फ्रॉग की तरह जंप करना है और कैट की तरह ना रन करना है. अब इन तीनों में से ना कौन सा मूव आपको सबसे ज़्यादा आपने इन्जॉय किया? टेक अ स्किपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप. आपको क्या करना है? स्किपिंग रोप लेके कितना आप बार आप जंप करें ना, आपको उसको काउंट करना है. डू दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. और आपको देखना है कि आपके फ्रेंड और आप में से किसने सबसे ज़्यादा जंप किया. देन इन्वाइट अ फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किप 10 टाइम्स और आफ्टर यू से अ शॉर्ट पोम और यू स्किप.
फॉर एग्जाम्पल ओके, ये एक्टिविटी ना आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है. वॉट अदर गेम्स डू यू प्ले विद अ स्किपिंग रोप? टीच एंड लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स. आप स्किपिंग रोप के साथ एक तो ऐसे स्किप कर सकते हो, और दूसरा आप कौन सा गेम खेल सकते हो? आई थिंक आप टग ऑफ वॉर भी खेल सकते हो स्किपिंग रोप से अपने फ्रेंड्स के साथ. सो पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक. वट टाइप्स ऑफ गेम्स डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम? आपको ना बताना है कि आप अपने आउटडोर गेम्स में कौन कौन से गेम्स खेलना आपको पसंद है. कैन यू आइडेंटिफाई द गेम्स शोन हेयर? हैव यू प्लेड देम बिफोर? कुछ ना आपको गेम्स दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनका नेम क्या है. सो दिस इज़ आर स्पिनिंग टॉप, दिस इज़ अ चॉसर, नाउ स्नेक्स एंड लेडर्स, और दिस इज़ अ कैरम बोर्ड. ये 4 गेम्स दिए थे आपको. क्या आप लोगों ने इन चारों गेम्स में से कोई सा भी गेम खेला है पहले? Now, page number 116 of your book. Can you find the name of all the games hidden here? Are any of these your favorites? One has been done for you. आपको ना इस ग्रिड में से कुछ गेम्स के नेम बताने हैं. सो फर्स्ट इज बैडमिंटन. फर्स्ट गेम्स नेम इज बैडमिंटन. सेकेंड इज खो खो. थर्ड इज हॉकी. आप यहाँ से मूव करना एच से, हॉकी. फोर्थ इज cricket. Fifth is football. Sixth is kabaddi. Seventh is tennis. Eighth is basketball. Ninth is gymnastics. And 10th game is volleyball. सो ये 10 गेम्स के इस ग्रिड में नेम मेंशन थे जो कि हमने आइडेंटिफाई किए. नाउ पेज नंबर 117 ऑफ योर बुक. प्लेइंग सेफली. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन. आप लोग जब बाहर खेलने जाते होंगे, आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि सेफली खेलना, ठीक है. तो आप जब गेम खेल रहे हो तब भी आपकी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ कंसिडर्ड अ सेफ एरिया टू प्ले? वाई और वाई नॉट? अब इन जो ऑप्शंस दिए हैं आपको, इनमें से कौन सी एक सेफ़ प्लेस है खेलने के लिए और कौन सी नहीं है? अ बिज़ी रोड. अब एक बिज़ी रोड कैसा है? एक बिज़ी रोड कैसे रहता है? अनसेफ रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का होता है, बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, तो इट इज़ एन अनसेफ प्लेस. सेकेंड है आप पार्क. पार्क कैसा है? सेफ प्लेस है पार्क, क्योंकि खेलने के लिए ही बनते हैं, है ना. स्कूल प्ले ग्राउंड. स्कूल ग्राउंड इज़ ऑल्सो अ सेफ प्लेस टू प्ले. फोर्थ, अ रूफ विदाउट रेलिंग्स. रूफ जिसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है वो क्या है? अनसेफ है, क्योंकि अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? आपको चोट लग सकती है, इसलिए हमें वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए. इट इज़ अनसेफ. कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट भी कैसी रहती है? अनसेफ रहती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मटीरियल्स रहते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन होती है, हो सकता है आपको लग जाए. सो इट इज़ अ अनसेफ प्लेस. नाउ Page number 118 of your book. In public spaces there may be strangers. जब आप बाहर जाते हो ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे strangers मिलते हैं. strangers मतलब जिनको आप जानते नहीं हो. Do not interact with strangers. Do not interact with strangers unless you are with your parents or any other adult you trust. और आपको ना जब आप अकेले हो तो ऐसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए until and unless you are with your parents. So एक स्ट्रेंजर कहता है कम हेयर हैव सम स्वीट्स. सो जो चिल्ड्रन है ना वो कहते हैं नो थैंक यू वी डोंट वांट स्वीट्स. अगर कोई भी स्ट्रेंजर आपको कोई भी चीज़ ऑफ़र करे, स्वीट्स, चॉकलेट्स, कुछ भी, आपको उनसे वो नहीं लेना और वहाँ से चले जाना है. सो सेकेंड इज़ योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल. सेकेंड, एक स्ट्रेंजर आती है और एक बच्चे से कहती है कि ना तुम्हारी मम्मा ने कहा कि मुझे तुम्हें तुम्हारे स्कूल से पिक करना है. सो द चाइल्ड सेज नो आई डोंट नो यू. आपको ऐसे सिचुएशन में उसे मना कर देना कि सॉरी आई डोंट नो यू, आई वोंट कम विद यू. लेट मी ड्रॉप यू होम. गेट इन द कार. अब एक स्ट्रेंजर है, उसे बच्चे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ना घर छोड़ देता हूँ, कार में बैठ जाओ. सो द चाइल्ड सेज नो आई नो माई वे बैक होम. इसमें क्या हुआ? बच्चों ने क्या किया? जो भी स्ट्रेंजर उन्हें मिला था जब वो अकेले थे, उसने उनसे इंटरेक्ट नहीं किया और सीधे मना कर दिया और अपने घर या किसी अपने पेरेंट के पास चले गए. वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग. और हमें ना अपने आजू बाजू ऐसे कोई स्ट्रेंजर्स दिखे तो हमें उनसे इंटरेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए. सो पेज नंबर 119. राइट, मेक योर वीकली हेल्थ टेबल.
What makes you feel sleepy, hungry, or tired? Feelings are the body's way of telling us that something is amiss. We all have different needs. We should each know what is good for our body and mind. For this, track your activities for a week and observe how you feel. आपको ना एक चार्ट दिया है, इसमें आपको खुद से बताना है कि फॉर एग्जाम्पल मंडे को डिड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस, क्या आपने 2 टाइम्स अपने टीथ को ब्रश किया? तो येस. डिड आई यूज़ द टॉयलेट इन द मॉर्निंग, क्या आपने मॉर्निंग में टॉयलेट को यूज़ किया था? तो येस. डिड आई टेक अ शावर? येस. हाउ मच टाइम डिड आई स्लीप, आप कितनी देर सोए आप वो फिल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स. वॉट डिड आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया वो फिल करेंगे. हाउ लॉन्ग डिड आई वॉच टी वी और प्ले ऑन दी फ़ोन, आप वो मेंशन करेंगे. ऐसे करके आपको ये पूरा एक वीक का हेल्थ टेबल है जो कि आपको खुद से फिल करना है कि आपने मंडे को क्या किया, क्या आपने ये एक्टिविटीज़ को फॉलो किया, ट्यूसडे को क्या क्या किया. सो इट्स अ होमवर्क. Now, page number 120 of your book, draw a big circle in your notebook and divide it into 24 slices. Imagine that each slice is 1 hour. एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं ना. वैसे ही क्या बोला, एक सर्कल को आपको क्या करना है, 24 स्लाइसेस में डिवाइड कर देना है. नाउ कलर दी स्लाइसेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन वन एंटायर डे ऑफ 24 आवर्स. अगर आप अगर जैसे आप स्लीप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 8 स्ट्रिप्स को ब्लू कलर से कर देंगे. ठीक है. अगर 2 आवर्स ईटिंग के लिए क्या है, पिंक. अगर आपने खाना खाने में 2 आवर्स लगाए तो आप 2 स्ट्रिप्स को पिंक से कलर कर देंगे. अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 6 आवर्स आपने स्टडी किया तो फिर आप येलो कलर से 6 स्ट्रिप्स को कलर कर देंगे. ऐसे एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है. सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. Now, I hope you enjoyed learning about staying healthy and happy. So, remember small habits like washing your hands, eating healthy food, exercising every day, and following safety rules help us stay happy, healthy, and safe. So, thank you, students. See you in next